नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम राठौड़ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्चुअल लेबोरेटरी में आप सबका स्वागत है। ये लेबोरेटरी आईआईटी रुड़की द्वारा डेवलप की गई है। अब तक के वीडियो में हमने देखा एंड, और, नॉट, नेंड, नॉर, और अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स और गेट के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो सिमुलेशन टैब है वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सिमुलेशन टैब पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे सभी गेट्स के टैब इनेबल दिखते हैं। हम यहाँ पे एक्स और गेट के बारे में देखने वाले हैं। तो एक्स और गेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही एक्स और गेट टैब के ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिमुलेटर 1 एंड सिमुलेटर 2। हम यहाँ पे सिमुलेटर 1 में एक्स और गेट की आरटीएल लॉजिक सर्किट है, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी एक्स और गेट को रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन के बनाया गया हुआ पूरा लॉजिक डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए ये एक पेयर है जहाँ पे सीरीज़ में ट्रांजिस्टर लगाए हैं। एक और पेयर यहाँ पे है, वो भी सीरीज़ में ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे एक पेयर है जो पैरेलल कनेक्शन है ट्रांजिस्टर का। यहाँ पे देखिए ये जो 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट है, ये 2 इनपुट है एक्स और गेट के। ये बायसिंग सप्लाई है, यहाँ पे भी बायसिंग सप्लाई है। ये 5 वोल्ट डीसी बायसिंग सप्लाई है। ये जो एलईडी है वो आउटपुट इंडिकेट करती है। हमें पता है कि एक्स और गेट जो होता है उसमें अगर 2 इनपुट इक्वल हो तो आउटपुट 0 रहता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अगर दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट 0 रहेगा, और दोनों स्विच ऑन है तब भी आउटपुट 0 होगा। अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए सर्किट देखते हैं, उसको समझते हैं। पहले हमें पावर ऑन कर लेना है। जैसे ही पावर ऑन करते हो, यहाँ पे देखिए सभी ग्रीन लाइन दिख रही है, वहाँ पे यहाँ से सप्लाई चालू हो गया है। अब ये जो 2 इनपुट है, अभी देखिए दोनों इनपुट में क्या है, 0 0। उस टाइम पे हमारा आउटपुट एलईडी में 0 दिख रहा है। अब हम दूसरा एक कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, 0 1। ये स्विच को हम ऑफ रखेंगे, ये स्विच को हम ऑन करेंगे। मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ, ये हमारा हुआ 0 1 इनपुट। अब 0 1 इनपुट जब गया तब देखिए एलईडी ऑन हो गया। तो ये सर्किट कैसे काम कर रहा है हम चेक करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ा, सप्लाई यहाँ से होके इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा है। यहाँ पे बेस करंट मिल रहा है और यहाँ से भी सप्लाई मिल रहा है। ये ट्रांजिस्टर एक्चुअली यहाँ से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बेस करंट नहीं है। उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, और ये सीरीज सर्किट होने के कारण इस ट्रांजिस्टर को भी करंट नहीं पास होगा। यहाँ से पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा था वो करंट इस पाथ से आगे बढ़ जाएगा। वो इस मोड से इस पाथ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो होता क्या है, यहाँ से जो करंट आगे बढ़ गया वो इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग सप्लाई दे रहा है। यहाँ से बायसिंग सप्लाई मिल रहा है, यहाँ से बेस करंट मिल रहा है। अब अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तभी जाके करंट आगे बढ़ पाएगा। तो देखते हैं ये ट्रांजिस्टर कैसे ऑन हो रहा है। यहाँ से जैसे सप्लाई मिलता है, ये सप्लाई आगे बढ़ के बेस करंट इस ट्रांजिस्टर को दे रहा है, और उसके वजह से क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर जिसको डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से बायसिंग सप्लाई मिल रहा है, बेस करंट यहाँ से मिल रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन हो गया, यहाँ से करंट आगे बढ़ते हुए इस पाथ से आगे जाएगा, और ये दूसरे ट्रांजिस्टर को जो बेस करंट की ज़रूरत है, ऑलरेडी यहाँ से एमीटर थ्रू उसको बायसिंग सप्लाई तो मिल रहा है, और इसको बेस करंट यहाँ से मिल रहा है। उसके वजह से ये जो ट्रांजिस्टर स्विच है ये ऑन हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर वर्क करने लगेगा और करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा, और उसकी वजह से यहाँ से एलईडी में भी करंट पास होगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन में इस तरह से ये एलईडी ऑन होती है। पूरा सर्किट दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर उसका फंक्शन कॉम्प्लेक्स थोड़ा भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। हमें सिर्फ 1 बाय 1 सभी ट्रांजिस्टर के स्टेटस चेक करने हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन है और कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ है।
उस हिसाब से अगर 1 बाय 1 हम चेक करते हैं तो हमें पूरी की पूरी सर्किट आसानी से समझ में आ जाती है। अब मैं दूसरा एक कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। देखिए, ये स्विच ऑन करूँगा और इसको ऑफ करता हूँ। इसको पहले ऑफ कर लेते हैं और इसको मैं ऑन करता हूँ। जैसे ही इसको ऑन किया ये हुआ 1 और इनपुट हुआ यहाँ 0। 1 0 इनपुट में भी यहाँ पे एलईडी ऑन हो रहा है। ये ट्रांजिस्टर, ये जो एक्स और गेट का जो लॉजिक है वो वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ रहा है और ये ट्रांजिस्टर को बेस करंट मिल गया और यहाँ से भी आगे बढ़ के ये ट्रांजिस्टर को भी बेस करंट मिल गया, मगर ये ट्रांजिस्टर यहाँ ऑन नहीं हुआ। रीज़न है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे आगे इसको बेस करंट न मिलने के कारण ये ऑन ही नहीं हुआ। तो ये जो करंट यहाँ से पास हो रहा था उसको आगे बढ़ना था, मगर ये पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ से सीधा करंट आगे बढ़ गया और ये करंट हुआ यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का बेस करंट। यहाँ से उसको डायरेक्टली बायसिंग सप्लाई तो ऑलरेडी मिल रहा है। अब दूसरी साइड जो सर्किट बन रही है, यहाँ से करंट आगे बढ़ते हुए इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा है और उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ते हुए कलेक्टर एमीटर करंट थ्रू आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दूसरे ट्रांजिस्टर को भी बेस करंट प्रोवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पे एमीटर से इसको कलेक्टर करंट मिला और ये उसका बायसिंग सप्लाई हुआ और यहाँ से बेस करंट से उसको बेस करंट, इस तरह से उसको बेस करंट मिल गया और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और ये पाथ पूरा कंप्लीट हो गया और उसके वजह से यहाँ से करंट आगे बढ़ते हुए इस एलईडी को ऑन कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में भी हमें क्या मिला, 1 0 और आउटपुट है 1। तो हमारा ये एक्स और का लॉजिक यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब जब दोनों इक्वल, लास्ट जो कॉम्बिनेशन है दोनों में हम 1 1 रखेंगे तो दोनों स्विच को ऑन करती, ये ऑलरेडी ऑन है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब जब दोनों ऑन है तब एलईडी ऑफ हो गया, तो ये लास्ट लॉजिक भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई होता है। हम जल्दी से चेक कर लेते हैं ये कैसे फंक्शन हो रहा है। यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ गया और ये सप्लाई देखो यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को मिल रहा है बेस करंट और इस ट्रांजिस्टर को मिल रहा है और इस साइड से भी यहाँ से करंट आगे बढ़ा और इस ट्रांजिस्टर को बेस करंट मिला और यहाँ से इस ट्रांजिस्टर, यहाँ से जो बायसिंग सप्लाई मिल रहा है और यहाँ से बेस करंट मिला, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑलरेडी ऑन है। तो हुआ क्या, यहाँ से जो एमीटर करंट आ रहा था वो उसका बायसिंग सप्लाई हो गया और बेस करंट तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा था, यानी यहाँ से करंट पास होते हुए वो ग्राउंड हो गया। तो ये जो बायसिंग सप्लाई था वो यहाँ से करंट इस पाथ से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे पूरा ग्राउंडिंग हो गया। ये सबसे कम रजिस्टर ऑफर कर रहा है। तो करंट का नेचर क्या होता है, सबसे कम रजिस्टर वाला जो पाथ होता है वो फॉलो करता है। तो ये करंट आगे यहाँ से नहीं बढ़ पा रहा है और उसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे ऑन होने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बेस करंट नहीं मिल रहा है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो दूसरा जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे है उसको भी बायसिंग सप्लाई, ये एमीटर सप्लाई थ्रू नहीं मिलेगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो पाएगा। भले ही इसको बेस करंट यहाँ से मिल रहा है मगर इसको बायसिंग करंट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है तो करंट आगे नहीं बढ़ पाता है और उसके वजह से ये एलईडी को भी सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रहा है और ये एलईडी ऑफ है। तो हमारा जो लास्ट लॉजिक था 1 1 इनपुट देने पे भी आउटपुट 0 होता है। तो ये एक्स और का लॉजिक हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है आरटीएल सर्किट में। अब हम देखते हैं सिमुलेटर 2। जैसे सिमुलेटर 2 पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे एक्स और गेट का सर्किट दिखता है। ये है उसका IEEE सिंबल। यहाँ पे हम इनपुट वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले दोनों में 0 0, ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो मैं चेक करता हूँ, अगर मैं आउटपुट भी 0 कर देता हूँ और उसको चेक करते हैं। देखिए दोनों इनपुट 0 है तो अब आउटपुट 0 नहीं आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। तो ये दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आना चाहिए, तो ये करेक्ट है।
उसी हिसाब से अगर दोनों इनपुट 0 है, मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो ये चेक करेंगे 0 0 इनपुट पे 1 आउटपुट आ गया, ये हो गया इनकरेक्ट वैल्यू। तो ये यहाँ पे ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा एक कॉम्बिनेशन। चलिए यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए जैसे ही कोई भी अल्टरनेट कॉम्बिनेशन डालते हैं 1 0 या 0 1, तो आउटपुट हमेशा ऑन या 1 मिलता है, वो करेक्ट है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और इसको मैं 0 करता हूँ और फिर मैं आउटपुट चेक करता हूँ, देखिए ये कॉम्बिनेशन भी 1 है, 0 1 इनपुट में भी आउटपुट 1 मिलता है, वो है करेक्ट। अब दोनों को मैं 1 1 कर देता हूँ और आउटपुट 1 नहीं मिलना चाहिए, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, यानी इक्वल इनपुट पे हमेशा आउटपुट 0 आता है। तो ये हो गया हमारा 0 आउटपुट, वो हो गया करेक्ट रिमार्क। तो इस तरह से इसका XOR गेट का सर्किट वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों आपको XOR कैसे फंक्शन होता है, उसका लॉजिक कैसे काम करता है, ट्रूथ टेबल हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए और वीडियो की नोटिफिकेशन देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।